कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है सर, उन्होंने कहा है कि सर जो भी भाजपा आरोप लगा रही है उनका वे सर सीना तानकर जवाब देने के लिए तैयार है सर। मैं तो हैरान हूं उस बात को लेकर के। जहां जवाब देना वहां जवाब दें, यानी कि उनके खिलाफ मामला बना है और मामला तब बनता है जब उसमें ज़मीनी हकीकत उस प्रकार की होती है, तथ्य उस प्रकार के होते हैं, तब जाकर के मामला बनता है। और उस सारी एफआईआर को जो मामला दर्ज होने के बाद जो है रद्द करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कोर्ट ने एक ही बात कही कि ये प्रथम दृष्टि में ये मामला बनता है और इसमें इस सारे मामले में जो जांच जो है वो आगे होनी चाहिए। सिर्फ उनको छूट दी गई एक ही चीज़ के लिए कि आपको कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस के लिए छूट दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो आरोप हैं, जो तथ्य हैं, उस पर आपको जांच के दौर में से गुजरना होगा। अगर कुछ भी नहीं किया है तो परेशान क्यों है? आज हिमाचल प्रदेश के नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो अपने नेतृत्व को डिफेंड कर सके। राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री को शिमला लाया गया है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेशनल हेराल्ड का मामला, भ्रष्टाचार का ये मामला कंप्लीट तथ्य के साथ जो है वो आज देश के सामने है और कांग्रेस पार्टी को एक ही बात सोचनी चाहिए, जो कानूनी रास्ता है उसमें उसका सम्मान करते हुए जहां जवाब देना है वहां दें। अन्यथा मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ना देश का कोई आदमी सुनने वाला है, ना ही कोई मानने वाला है। सर देखिए, एक पूरा अभियान चल रहा 2.5 साल से हिमाचल प्रदेश में, जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है, और एक ही काम है, बंद करना। जो भी योजना भाजपा की चली है, जनहित की योजना चली है, वो एक एक को बंद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जो खास तौर से मैं ये कहूँगा, लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी हिमकेयर की बनी हुई है, जो देनी है। अभी मैं चंबा गया, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ सारी चीज़ का, कि एक महिला जो पिछले 1 साल से लगभग पीड़ा के दौर में से गुजर रही थी, अब पीड़ा जब असहनीय हो गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जो लिस्ट बना करके सामान की दी, तो उसका बेटा जब केमिस्ट के पास गया, केमिस्ट ने कहा कि 14,500 रुपये का बिल बनेगा इसका। तो बेटे के पास पैसे नहीं थे, माँ के जेवर रख करके उसने वहाँ पर काउंटर पर रख दिए कि ये रख लीजिए, मैं बाद में आपको पैसे चुका दूंगा, तब तक के लिए गिरवी ये जेवर रख लीजिए आप। लेकिन उस दुकानदार ने कहा कि जेवर आप मत दीजिए, जितने पैसे आपके पास हैं उतने दीजिए, बाकी का इंतज़ाम आप बाद में कर लेना, लेकिन इलाज कर लीजिए। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। और हम परिवार के उन लोगों को मिलने के लिए गए हॉस्पिटल में, जब उस महिला से मिलने के लिए, तो हम तो हैरान हो गए। उनका हिमकेयर का कार्ड बना हुआ था और 15 मरीज वहाँ और आए हमारे सामने उसी वार्ड में, जो हिमकेयर का कार्ड हाथ में लेकर के हमको दिखा रहे थे। कार्ड बना है, लेकिन कार्ड में सरकार ने इलाज, उस कार्ड के आधार पर इलाज करना बंद कर दिया है। तो ऐसी स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में बन गई कि गरीब आदमी का जो इलाज है, वो उस इलाज के लिए उनको जेवर तक गिरवी रखना पड़े, जगह ज़मीन गिरवी रखनी पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है। और जहाँ पीजीआई में भी लगभग 15 करोड़ के लगभग जो लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो, और जिसके कारण पीजीआई में भी जो है वो हिमकेयर के अंतर्गत ट्रीटमेंट करना, जो है वो फ्री ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया है। और वर्तमान में हालात ये है कि नेशनल हेराल्ड के लिए 2.5 करोड़ रुपए का दान दे दिया, लेकिन आदमी की जिंदगी जो है वो बचे चाहे ना बचे, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। उनके इलाज के लिए जो योजना बनाई गई, बाकी हम समझते हैं कि वो बंद करने का उन्होंने अभियान चलाया है, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद किए, 2000 संस्थान खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए, लेकिन आदमी की जिंदगी को इस प्रकार से हल्के में लेना, अमानवीय दृष्टिकोण जो रखना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू सर। ये कार्यक्रम सिलसिला कुल्लू में होने जा रहा है सर, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पश्चात 15 तारीख से 25 तारीख तक एक पखवाड़ा मनाने का कार्यक्रम तय किया है और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में सही चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि कांग्रेस के नेता इस प्रकार से प्रचार करते रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कांग्रेस ने ही सोचा, उनके बारे में अच्छा किया, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जीते जी भी कांग्रेस के नेतृत्व ने, नेहरू जी ने जलील किया और मरने के पश्चात भी कांग्रेस के लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है तब मिला है जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। 1990 में बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी, आडवाणी जी के विशेष आग्रह पर भारत रत्न का सम्मान दिया गया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया। उनके खिलाफ नेहरू जी ने 2 बार जब लोकसभा के चुनाव में उनके खिलाफ कैंपेन किया, उनको हराने का इंतज़ाम किया और एक उपचुनाव जहां जो है वो उनके वोट जो है वो एक चुनाव जो बीच में हुआ था लोकसभा का, उसमें 74,333 वोट जो है रिजेक्ट किए थे और 11,000 वोटों के लगभग से वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव हारे थे। 1954 में लोकसभा का उपचुनाव था जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री रहते हुए उनको हराने के लिए उनके क्षेत्र में जाकर के चुनाव के दौरान सभाएं करने के लिए गए, उनके खिलाफ प्रचार किया। जिन्होंने चुनाव उनके खिलाफ लड़ा उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी इस प्रकार से जो है सम्मानित नहीं किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शव को ले जाने का इंतजाम परिवार के लोगों को करना पड़ा मुंबई के लिए, और किराया भी परिवार के लोगों ने दिया। और जिस व्यक्ति ने भारत का संविधान बनाया उनको जो है वो कांग्रेस की सरकार ने उस वक्त जो है उनका शव भी उनके जो वहाँ पर मुंबई में पहुँचाना था उसके लिए भी इंतज़ाम नहीं किया। ऐसी एक नहीं अनेकों चीज़ें हैं जिन बातों को लेकर के जो कांग्रेस के लोग जो है प्रचार कर रहे हैं आज भारत में कि संविधान खतरे में है। सही मायने में संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में कांग्रेस है। और ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के नेतृत्व के साथ इस बात को लेकर के तय किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये सम्मान कार्यक्रम का अभियान पूरे देश भर में चलना चाहिए। सही बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। उसके लिए पार्टी के हमारे हर जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। कल हमारा कुल्लू में भी कार्यक्रम है और हमारे पार्टी के सह प्रभारी संजय टंडन जी कल उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। पार्टी के संगठन मंत्री जी सिद्धार्थन जी भी रहने वाले हैं। सर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।